हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डोजेस फॉर्म्स। आज की वीडियो में हम कुछ डोजेस फॉर्म्स का एक इंट्रो देखेंगे, सारे डोजेस फॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि किस किस टाइप के डोजेस फॉर्म्स होते हैं, उनका क्या क्या रोल है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जी पैट एंड नाईपैट 2025 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने फार्मास्यूटिक्स के प्री फॉर्मुलेशन टॉपिक को कवर कर लिया ऑलरेडी। एक दो दिन के अंदर मैं उसका पीवाईक्यू भी अपलोड कर दूंगा डिटेल डिस्कशन के साथ, जी पैट एंड नाइपर पीवाईक्यू। ठीक है। और साथ में फार्माकोलॉजी में भी हमने जनरल फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स तक कवर कर दिया, फार्माकोडायनेमिक्स भी मैं अपलोड करने वाला हूँ एक दो दिन में। और उसके बाद हम एक और लेक्चर लेके फार्मा में फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी कवर कर देगा। ठीक है। उसके बाद हम एएनएस पे मूव कर जाएंगे और इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक टैबलेट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। देखो, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता था, कोई भी एक डोजेस फॉर्म उठा के मैं स्टार्ट कर देता था, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्सन, किसी से भी मैं स्टार्ट कर देता। बट मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक मेन मोटिव है कि कभी कभी बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं और जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, तो उसको वो कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मैं ये एक बेसिक सा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, सारी ये आपको पता है। बस एक रिकॉल कराऊंगा आपको जो आप स्टार्टिंग में पढ़ के आए हुए हो। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में जाके इंस्टाग्राम पेज हमारा ग्रो फार्मा के नाम से है, उससे आप जाके हमें ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप भी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं क्लासेस की रेगुलरली वहाँ डालता रहता हूँ कि जिस दिन कौन सी क्लास होने वाली, किस दिन किस टॉपिक पे वीडियो आने वाला है, सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अभी हम अपनी वेबसाइट पे फ्री के एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अभी हमने एक दो टेस्ट लॉन्च किए, एक जी पैट के लिए, एक नाइपर के लिए। उसमें क्या है कि रैंक मतलब 1000 एमसीक्यूज में हमने उसमें अपडेट किया, जिसमें वो आप जितनी बार 50 एमसीक्यूज का पेपर दोगे, हर बार आपका जो एमसीक्यू होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि आप दे रहे हो तो आपका एमसीक्यू रिपीट होगा, रिपीट नहीं होने वाला, सेम एमसीक्यू नहीं आएंगे। तो आप उसको जितनी बार हो मल्टीपल टाइम्स उसको अटेम्प्ट करो और फीडबैक दो, तो हम और चीज़ें इंप्रूव करें। और कुछ टाइम बाद हम उसको सब्जेक्ट वाइज भी क्लासीफाई करने वाले हैं और मल्टीपल टेस्ट उससे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। तो अपना सपोर्ट बना के रखो, ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और अभी आप लोग थोड़ा फीडबैक दे दोगे तो चीज़ें हम इंप्रूव कर देंगे, ताकि आपको एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो और चीज़ें आप आराम से कर सको। ठीक है। तो आ जाओ फिर वीडियो स्टार्ट कर दें। देखो, डोजेस फॉर्म्स क्या होती है, ये फॉर्म्स नीचे आ गई, कोई बात नहीं। डोजेस फॉर्म्स क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती है, ड्रग एंड एक्सिपेंट। कोई भी डोजेस फॉर्म आप देखोगे तो उसमें दो चीज़ें होता है, एक होता है हमारा एपीआई और उसके साथ जो होता है हमारा क्या, एक्सिपिएंट्स। अब एक्सिपिएंट्स में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। डेफिनेशन, सबसे पहले देखें कि हम डोजेस फॉर्म क्या होता है। डोजेस फॉर्म आर द मीन्स बाय विच द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू द साइट्स ऑफ एक्शन। ऐसी मीन्स जहां पे ड्रग मॉलिक्यूल जिसके थ्रू साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर की जाए विद इन द बॉडी। और डिलीवर करने का क्या मेन हमारा मोटिव क्या, टू प्रोड्यूस द ऑप्टिमम डिजायर्ड इफेक्ट। इफेक्ट जो है वो डिजायर्ड इफेक्ट होना चाहिए एंड मिनिमम एडवर्स इफेक्ट। देखो, कोई भी डोजेस फॉर्म बनाने से पहले जो सेफ्टी होती है वो मेन कंसर्न होता है। किसी भी ड्रग की इफिकेसी डोजेस फॉर्म की कम होगी थोड़ा सा चलेगा। अगर दो डोजेस फॉर्म में एक की सेफ्टी 100% है, मतलब एक की इफिकेसी 100% है, बस उसकी सेफ्टी हमारे पास 50% है। दूसरी है उसकी इफिकेसी 80% है, बस उसकी सेफ्टी हमारे पास कितनी, सेफ्टी उसकी 70% है। तो हम कौन सी ड्रग चूज करेंगे, हमेशा हम सेकंड चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सेफ्टी मेजर कंसर्न होता है, इफिकेसी हमेशा सेकंड कंसर्न रहता है। एक्सिपिएंट्स की बात करें तो इनएक्टिव सब्सटेंस दैट्स सर्व एज द व्हीकल और मीडियम फॉर अ ड्रग और अदर एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। ऐसा इनएक्टिव सब्सटेंस जो उसमें प्रेजेंट होते हैं किसी फॉर्मुलेशन में, जो इनएक्टिव सब्सटेंस और ड्रग और अदर एक्टिव सब्सटेंस के लिए एज अ मीडियम काम करते हैं, उसको अब क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। अभी हम अलग अलग डोजेस फॉर्म जब पढ़ेंगे, टैबलेट पढ़ेंगे, कैप्सूल पढ़ेंगे, तो उसके बारे में सारे एक्सिपिएंट्स, जितने एक्सिपिएंट्स हैं, डाइल्यूएंट्स हो गया, बाइंडर हो गया, डिसइंटीग्रेंट्स हो गया, सबके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, उनके मार्केट फॉर्मुलेशन और उनके टाइप, सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक यहाँ पे हम एक सिंपल सा फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डोजेस फॉर्म में क्या होता है। हमारे पास मेनली 4 टाइप के डोजेस फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म, दूसरा होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म, थर्ड वन इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड नेक्स्ट वन इज गैसीय डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट्स होते हैं, कैप्सूल होता है, पाउडर होता है और अदर थिंग्स होते हैं। जबकि लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या होता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म हमारा सिरप्स, इंजेक्शन एंड लिक्विड मेडिकेशंस। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेन ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल्स। गैसेज डोजेस फॉर्म कंटेन एरोसॉल एंड इनहेलर्स। लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो मेनली लिक्विड डोजेस फॉर्म 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, एक होता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में तुम्हारा सिरप आ जाएगा, इंजेक्शन आ जाएगा। बाईफेजिक डोजेस लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या आ जाता है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में तुम्हारा सस्पेंशन, इमल्सन और ये सारी ये दोनों मेडिकेशन किस में आ जाते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में, क्योंकि इसमें 2 फेज होते हैं। अभी हम आगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे सस्पेंशन, इमल्सन सेपरेट वीडियोज में, तो वहाँ पे मैं आपको दोनों फेज का मतलब बताऊंगा और सारी चीजें आपको समझाऊंगा।
ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है। सॉलिड डोजेज फॉर्म में कितने टाइप के डोजेज फॉर्म होते हैं। वो सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, एज अ नेम इंडिकेट सॉलिड, जो हमारा सॉलिड स्टेट में रहे वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें कितने टाइप के डोजेज फॉर्म होते हैं, कितने होते हैं, पिल्स, पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, लोजेंजेस, सपोजिटरी। इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बेसिक वो देख लो। आई स्मॉल राउंड सॉलिड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पिल्स। पाउडर क्या होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म फॉर मेंट फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल पर्पसेस एंड इज अवेलेबल इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, तो पाउडर हमें किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। इट इज अ यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेट, साइज एंड शेप कंटेनिंग सिंगल और मल्टीपल ड्रग्स। अब इसमें क्या कितने टाइप के होते हैं, च्यूएबल टैबलेट्स होता है, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स होता है, सबलिंगुअल टैबलेट्स होता है, इंटेरिकोटेड टैबलेट्स होता है, सस्टेन्ड एंड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स होते हैं। ये सारे टैबलेट्स होते हैं और सबका अलग अलग रोल है और सबके अलग अलग फॉर्मुलेशन करने के तरीके हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, जिनके बारे में मैं टैबलेट के बारे में, टैबलेट का लेक्चर जब लूँगा तो बहुत डिटेल में लूँगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको मैं वहाँ पे आपको डिटेल में कवर कराऊंगा। कैप्सूल और सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर सब्सटेंस इंक्लोज्ड विद इन अ हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन। ठीक है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस होता है किसमें, हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड या सॉफ्ट जिलेटिन शेल के अंदर इंक्लोज रहता है, किसमें, कैप्सूल में। लोजेंजेस क्या होते हैं, अ डिस्क शेप सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड टू बी स्लोली डिजॉल्व इन द ओरल कैविटी फॉर लोकल एक्शन। लोकल एक्शन के लिए ओरल कैविटी में स्लोली डिजॉल्व होते हैं, किसमें, कौन होता है, वो लोजेंजेस होता है। सपोजिटरी इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटीज लाइक रेक्टम, वेजाइना, वेयर दे मेल्ट, सॉफ्टन और डिजॉल्व एंड एक्सर्ट द लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। क्या होता है कि जब इनको हम बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं, जैसे रेक्टम हो गया, वेजाइना हो गया, ठीक है, ईयर कोन्स हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है, ये मेल्ट होते हैं, मेल्ट, सॉफ्ट एंड डिजॉल्व, तीन चीजें होती है, या तो मेल्ट हो जाएगा पूरी तरह से, या सॉफ्टन हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, या डिजॉल्व हो जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाता है कि जो इनके अंदर की ड्रग है वो रिलीज हो जाएगी, और जो ड्रग रिलीज होने के बाद वहाँ पे ये लोकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके ये हमारा सिस्टमिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों इफेक्ट्स वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे सपोजिटरी जब डिटेल में पढ़ेंगे, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, सॉरी सॉलिड डोजेज फॉर्म में सपोजिटरीज जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या होता है, सिरप होता है, एलिक्सर होता है, इंजेक्शन होता है, सस्पेंशन होता है, ड्रॉप होता है, लोशन होता है, इमल्सन भी होता है, सस्पेंशन और इमल्सन, ये बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। सिरप में क्या होता है, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, इट कैन बी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। सिरप क्या हो सकता है हमारा, मेडिकेटेड भी हो सकता है, नॉन मेडिकेटेड हो सकता है। इलिक्सर देखो, इलिक्सर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, अ क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन। ठीक है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है। हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब क्या होता है, इसमें वाटर और अल्कोहल दोनों मिक्स होता है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे को सॉल्वेंसी का आप एग्जांपल दे सकते हो, वाटर और अल्कोहल का मिक्सअप। कोसोलेंसी जब सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक पे हमने पढ़ाया था प्रीफॉर्म में, तो वहाँ का उसका एक एग्जांपल है एलिक्सर में, क्योंकि वहाँ पे वाटर अल्कोहल दोनों होता है। जो ड्रग वाटर में सॉल्युबल नहीं होती उसको हम अल्कोहल में सॉल्व करके अल्कोहल में उसको सॉल्युबलाइज करके फिर हम वाटर में सॉल्यूट कर देते हैं उसको, मतलब वाटर में उसको सॉल्यूशन बना देते हैं। इंजेक्शन स्टेराइल, एक्वस और ऑयली प्रिपरेशन होता है। सॉल्यूशन मेंट फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। सस्पेंशन बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग फाइनली डिवाइड ड्रग पार्टिकल्स होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द व्हीकल। ड्रॉप्स में क्या होता है, मेडिकेटेड ऑयल और वाटर होता है, इंटेंडेड टू बी इंसर्टेड इनटू ईयर, आई और नेसल कैविटी। नेसल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स होते हैं, तो वही ड्रॉप्स। लोशन लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन स्किन। स्किन पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो हम लिक्विड प्रिपरेशन लगाते हैं उसको बोलते हैं क्या, हमारा लोशन। नेक्स्ट वन इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या होता है, तो ये थोड़ा सा जेल टाइप में प्रेजेंट होता है। इसमें हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पेस्ट, ये सारी चीजें आती है। ऑइंटमेंट क्या होता है, दीज आर द ग्रीजी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। हम स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, किसको, ऑइंटमेंट को। क्रीम की बात करें, वाटर सॉल्युबल मेडिकेशन प्रिपरेशन अप्लाइड टू द स्किन। जेल की बात करें, जेल एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉफ्ट एंड वीक से लेके हार्ड टू टफ तक के बीच में इसकी प्रॉपर्टीज रेंज करती हैं, किसकी, जेल की। पेस्ट की बात करें तो पेस्ट आर होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, कंसंट्रेटेड ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंसेस में क्या होता है, इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और जिनका कंसंट्रेशन कितना होता है, 20% से ज़्यादा का नहीं होता। ठीक, डिस्पर्स इन सुटेबल बेस, एक सुटेबल बेस में डिस्पर्स किए जाते हैं। सेमी सॉलिड में बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो मैं सेमी सॉलिड में आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। अभी बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं, अभी आप उस टाइप तक भूल जाओगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट फॉर्म में बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बस आपको सबका। गैसियस डोजेज फॉर्म की बात करें तो गैसियस डोजेज फॉर्म का सिंपल, सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि गैसियस डोजेज फॉर्म का जो मेन एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है, वो हमारे लंग्स के थ्रू, एल्वोलाई के थ्रू इसमें मेन एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है, एरोसॉल, सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स विथ गैस यूज्ड टू अप्लाई ड्रग टू रेस्पिरेटरी ट्रैक हैविंग एटमाइजर इन द डिवाइस। ठीक, एटमाइजर के थ्रू हम रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसको अप्लाई करते हैं और वहां से जाके फिर वो हमारे एल्वोलाई के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। इनहेलेशनल में क्या होता है, इंटरनल लिक्विड प्रिपरेशन होता है
लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिकामेंट्स डिजोल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट और इफ इंसॉल्युबल सस्पेंडेड इन द प्रोपेलेंट। दो चीज़ें होती है, या तो सुटेबल सॉल्वेंट में ये डिजोल्व हो सकती हैं, और अगर ये इनसॉल्युबल है तो क्या हो जाएंगी, जो प्रोपेलेंट है उसमें एज अ सस्पेंशन के फॉर्म में भी इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। स्प्रे गैसेस प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग एल्कोहल अप्लाइड टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज और थ्रोट विद एटमाइजर और नेबुलाइजर। ठीक है, स्प्रे में क्या होता है कि हमारा एक गैसेस प्रिपरेशन बनाते हैं जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, इसमें अप्लाई टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज और थ्रोट, नोज और या थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन में हम अप्लाई करते हैं, किसके थ्रू, एटमाइजर के थ्रू भी कर सकते हैं और नेबुलाइजर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, गैसियस डोजेस फॉर्म। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था सारे डोजेस फॉर्म्स के बारे में। हमने एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो था, ये बहुत सिंपल, मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है। उसके बाद मैं आपको डिटेल में अलग अलग डोजेस फॉर्म कवर कराने वाला हूँ, तो उसके बारे में टेंशन ना लो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सॉलिड डोजेस फॉर्म कर लिया हमने, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म हमारे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ये सारी चीज़ें थी। लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में हमने देख लिया, सिरप, इंजेक्शन, ये सारे लिक्विड मेडिकेशन थे। फिर हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में था ऑइंटमेंट, क्रीम, बेल, जेल्स, और साथ में उसके बाद गैसेस डोजेस फॉर्म्स थे। ठीक है, फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, टैबलेट के बारे में बता दिया, डिफरेंट टाइप के टैबलेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे कवर करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और देखो, मैं आगे कवर करने वाला हूँ बोलो तो, और बाकी ये सारी चीज़ें आपको खुद पता होगी, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट आपको एक बार याद रखने की जरूरत है, एक बार आप रिकॉल कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या हो जाता है ना कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है और वहाँ पे वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाता है, तो उसको नहीं करना है। ठीक है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेमी सॉलिड की बात कर ली हमने, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। फिर हमने बात की गैसेस के फॉर्म्स में, जैसे एरोसॉल हो गया, इनहेलेशंस हो गया, स्प्रे हो गया, गैसेड डोज फॉर्म से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन था, सारी चीज़ें। इसमें ऐसा मैंने कुछ नया नहीं बताया जो आपको पता नहीं था, बस ये वीडियो का मेन बताने का पर्पस था कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को भी आपको नहीं छोड़ना है, एकदम सारे साथ छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके चल रहा है, एक ओवरव्यू रिवीजन कराने का मेन पर्पस था बस इस वीडियो का। इस वीडियो में मैंने ऐसी कोई नई चीज़ नहीं बताई जो आपको नहीं पता है, बट आपको सारी चीज़ें पता है और सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया डोजेस फॉर्म का। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हमारा, उसमें हम टैबलेट स्टार्ट करेंगे और टैबलेट को हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। थोड़ा लेक्चर्स उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, बट बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है उस सारी चीज़ों को कवर करने में। ठीक है, और अभी तक का वीडियो, अभी तक जो हमने एक प्री फॉर्म का एक टॉपिक कवर कर दिया, ये आज डोजेस फॉर्म भी कवर कर दिया, तो अभी तक ये जितनी सीरीज चल रही है ऑलमोस्ट हमने 10 वीडियोस कवर कर दिया पूरे क्रैश कोर्स में। ऑलमोस्ट 10+ वीडियोस हो गए, तो 10+ क्लासेस हो गई आपकी। तो आपको कैसा लग रहा, ठीक है, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, चलिए देखो आप कमेंट करके बताते जाओगे तो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे हम, जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा जिस तरह से। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकें। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे मेन कंटेंट अब स्टार्ट होने वाला है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो जो इंटेंसिटी है कंटेंट की वो बढ़ती जाएगी, तो आपको और मज़ा आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराओगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हम और अच्छे से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, चीज़ें कैसी लगी, और जाके एक बार वेबसाइट पे क्विज ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना और अपना फीडबैक देना, क्योंकि उससे हमें चीज़ों का आइडिया लगेगा कि हमें आगे कैसी चीज़ें आगे कैसे किस तरह से लेके चलनी है, क्या क्या चीज़ें हमें और ऐड करनी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।